हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के पीजी कोर्स के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। CUET का पीजी कोर्स का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ये 1 से 2 दिन में सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपको cuet.nta.nic.in साइट पर विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप CUET की साइट पर विजिट करेंगे, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी वाले सेक्शन में आना है और रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नए पेज पे ले जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आ गए हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। उसके बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो ये आपको यहाँ पे सीधा लॉगिन करना है, लेकिन सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करा, एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करनी है। जब तक कि आप फॉर्म्स की पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स सिलेबस, सेंटर, सारी इन्फॉर्मेशन। फीस के बारे में बात करें तो जनरल के लिए कितनी फ़ीस है, जनरल EWS और OBC, नॉन क्रिमिलियर, SC ST और PWD के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी फीस भी मेंशन है और यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है सारा। ये सारा क्राइटेरिया मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए, फॉर्म की फ़ोटोज़ का आपको फ़ोटो ध्यान रखना है। आपको फ़ोटोज़ का जो साइज़ रहना चाहिए वो 10 to 1200 KB और सिग्नेचर का 4 to 30 KB। और यहाँ पे आप चीज़ें सारी देख सकते हैं। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस लेटर लेना है आपको, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर ले लीजिएगा और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। यानी ये 4 कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस ऑप्शंस पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पे अपना पूरा फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम। यहाँ पे आपको फिर जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है आपको। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। नेशनैलिटी के बाद आइडेंटिटी टाइप, आप कोई भी एक आईडी कार्ड नंबर आपके पास जो हो, इलेक्शन आईडी कार्ड है तो इलेक्शन आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपके पास हो जो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर जैसे कि हाउस नंबर होते हैं, हाउस नंबर जैसे 48, 45 इस तरीके से, तो आपको यहाँ हाउस नंबर फिल कर लेना है। सब लोकेलिटी अगर है तो ऑप्शनल है, आपको फिल करना है तो कीजिएगा। लोकेलिटी यहाँ पे आपको फिल करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि डिस्ट्रिक्ट आपका जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको अगेन मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर दोनों जगह फिल करने, अलग अलग नहीं फिल करने। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है और फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, दोनों जगह सेम ईमेल एड्रेस फिल करने। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और अगर अलग है प्रेजेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे अलग फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए एक कैपिटल लेटर ले लीजिएगा, जैसे कैपिटल लेटर आपने जो है ले लिया K, एक स्मॉल लेटर ले लीजिएगा, मान लीजिए W ले लिया आपने। अब 8 डिजिट का बनाना है तो AB आगे कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। आगे @ ले लीजिएगा स्पेशल कैरेक्टर और आगे 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, या विच इज़ योर फेवरेट बुक या फिर व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी आंसर फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर आपको फिल करना है U4। ये कैपिटल में लिखा है Q तो कैपिटल में ही होना चाहिए, कैपिटल में U तो कैपिटल में, और फिर 355 और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम ये सारी चीज़ें फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आएगा रिव्यू पेज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको कुछ एडिट करना है या फिर लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई तो आप कर सकते हैं।
और नहीं तो आप जो है सबमिट एंड सेंड OTP बटन वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। तो आपको यहाँ पर ये टिक बॉक्स वाले ऑप्शंस पे सबको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। हमने टिक कर दिया। और आई एग्री, अगर एडिट करना है तो एडिट अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। तो हमने सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दिया, यस ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है आपने जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करा है यहाँ पे आपको वो OTP फिल करना। चलिए हम OTP जो है चेक करके OTP फिल कर लेते हैं पहले। तो हमने OTP फिल कर दिया और अब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। तो OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है और आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है हो गया यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट, अब ये दोनों ऑप्शन, तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया और आपको मैसेज भी जो है रिसीव हो ही गया होगा। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको कंटिन्यू करके आपको आगे के फॉर्म्स फिल करना है। यहाँ पे देखिए अब एक एक करके जो आपको सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल पे हम चले, यहाँ पे जो चीज़ें फिल करी हुई है आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आगे जो बाकी बचे हुए, स्टेट डोमिसाइल आपका, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी है आपकी। अगर आप PWD हैं तो यस, PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो कर देना है। सेम एनुअल फैमिली इनकम आपको इसमें जो है अपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एनुअल फैमिली इनकम है। रिलीजन आपको इसमें सेलेक्ट करना है। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड है, अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड पे। सेम कश्मीरी माइग्रेंट पे, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, अदरवाइज नो। और फिर यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन जो कि यहाँ मेंशन है सेम आपको फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है पहले ये फिल कर देते हैं 1। जैसे जो लिखा हुआ है आपको वैसे ही सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है, ध्यान रखना है आपको, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज़ फिल कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे ये आपका पेज हो जाएगा। अब ये डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं होगा तो आप नो करके सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर अब आप किस टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PGP Q01 सारा यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कोर्स के लिए आप देना चाहते हैं आपको सारे सेलेक्ट कर लेने जो भी हैं, ठीक है। अगला अप्लाई फॉर CUET, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चीज़ें सारी चीज़ें आपने देख लिया, इसमें फॉर्म्स में आपको बदल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने, 4 एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके पास, तो ये चारों से आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हरियाणा सेलेक्ट कर लिया अगला हमने, ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर 4th, ठीक है। अब फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन जो भी है आपका, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। फिर ऐसे ही फादर गार्जियन जो है क्वालिफिकेशन आपको वो सिलेक्ट कर देनी है, ऐसे ही मदर के, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। सिक्योरिटी पिन सेम जो यहाँ लिखा है एज इट इज़ आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये भी फिल कर देते हैं हम। जैसे जैसे फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है अलग कुछ मत फिल कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज फॉर्म्स में आप मिस्टेक्स कर देंगे और गलतियाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एंटर सिक्योरिटी पिन 74LG6, ठीक है। इनवैलिड सिक्योरिटी पिन आ रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो ध्यान से आपको चीज़ें, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो इनवैलिड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा फिल कर लीजिए, दूसरा रिफ्रेश कर लीजिएगा और फिर वो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है कई बार। 6 एंड Q, आगे 9 भी है। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है आपको। तो ये आपका फिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सारी सेलेक्ट करना चाहें आप सारी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर सेम सिक्योरिटी पिन, हर सिचुएशन में आपको बार बार जो है सिक्योरिटी पिन फिल करना पड़ेगा, तो ध्यान से आपको गलतियाँ कुछ भी नहीं करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। अब आपको यहाँ पे 10th की डिटेल, पास स्टेटस आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग सबमिट करना है, कोर्स, फिर रिजल्ट मोड,
यहाँ पे रोल नंबर और इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। ऐसे ही 12th की आपको सारी डिटेल फिल करनी है, ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन की, और फिर सिक्योरिटी पिन फिल करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। चलिए फटाफट हम ये सब फिल कर देते हैं। तो हमने 10th 12th सारी क्वालिफिकेशंस भर दी और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर अगला क्या पे, हैव यू अपीयर एंड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर वही यहाँ पे आपको सेम सिक्योरिटी पिन फिल करना है। सिक्योरिटी पिन तो हर स्टेप पे आपको फिल करना है, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप्स आगे बढ़ेंगे आपको सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और फिल करते करते आपको बस सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद आपको जो है लास्ट फाइनल स्टेप है आपको। तो फटाफट हम जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं।